गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हमारे सीधी बात नो बकवास में। आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये कंसेप्ट बहुत यूज होता है और स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी में पीएसएलवी जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हैं, इसके बारे में आप लोग कई बार सुनते होंगे। आज हम चर्चा करेंगे पीएसएलवी की सीधी बात नो बकवास में। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, हिंदी में इसे कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन। पीएसएलवी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। दोनों शब्द समझा दे रहा हूं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रमोचन वाहन का मतलब क्या होता है? तो सैटेलाइट को ले जाने वाली युक्ति, सैटेलाइट को ले जाने वाला वाहन, ले जाने वाला वाहन लॉन्चिंग व्हीकल प्रमोचन वाहन कहलाता है। प्रमोचन वाहन लॉन्चिंग व्हीकल कहलाता है। सैटेलाइट को ले जाने वाला वाहन, जो भी सैटेलाइट को लेकर जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट खुद उड़ाकर नहीं जाते हैं। सैटेलाइट जैसे कि अगर हम सिंपल सी बात समझे तो इस प्रकार से यह लॉन्चिंग वाहन होता है और यहां पर आपको सैटेलाइट रखे जाते हैं। तो सैटेलाइट को ले जाने वाली इस पूरी युक्ति को हम कहते हैं सैटेलाइट या सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उपग्रह प्रमोचन वाहन। ये पोलर सैटेलाइट तीसरी पीढ़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत ने पहले सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाया था, फिर एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाया, फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाया। इसी कारण से इसको कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, द पीएसएलवी इज द थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। पीएसएलवी में ईंधन 4 चरणों में होता है तथा यह भारत का पहला प्रक्षेपण यान है जिसमें तरल रॉकेट ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यह पहला भारत का वो प्रक्षेपण यान था जिसमें तरल लिक्विड या तरल ईंधन का उपयोग किया गया था, लिक्विड फ्यूल का उपयोग किया गया था। यह भी याद रखिएगा कि यह 4 चरणों का ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सामान्यतः जो भी एडवांस होते हैं उनमें 3 चरणों के ईंधन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। नेक्स्ट क्लास में हम जीएसएलवी के बारे में डिस्कशन करेंगे, तब इसका जिक्र करेंगे। लेकिन यहां पर जो है वो 4 प्रकार की स्टेज है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। इस सीक्वेंस में यहां पर ईंधन मिलता है। मतलब यहां पर बूस्टर लगे होते हैं नीचे, कभी आपको मैं भी इसमें इसका चित्र दिखाऊंगा। नीचे सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। इस तरीके से यहां पर ईंधन भरा होता है। अलग अलग प्रकार के ईंधन का मेन कारण होता है, एक तो कंट्रोल करना इजी होता है, स्विच ऑन ऑफ करना आसान होता है, और हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग थ्रस्ट चाहिए, तो वहां पर अलग अलग टाइप के जो फ्यूल होते हैं वो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग थ्रस्ट को क्रिएट करते हैं। और इसीलिए पोलर सैटेलाइट जो पोलर लॉन्चिंग व्हीकल हैं उसमें अलग अलग नेचर के ईंधन का उपयोग किया जाता है। The fuel in PSLV is in the 4th stage and it is the first launch vehicle in India to use liquid rocket fuel. It was successfully launched in 1994 for the first time. पहली बार 94 में इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। मतलब पहली बार सफलतापूर्वक शुरुआत की गई थी। पहली बार सफलतापूर्वक इसमें शुरुआत की गई थी। पीएसएलवी की मदद से 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मार्स ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर भेजा गया था। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वैसे पीएसएलवी के नाम 3 अचीवमेंट है। एक तो किसी पृथ्वी के अलावा किसी अन्य पिंड पर, तो चंद्रमा को चंद्रयान 1 जब भेजा तो पहली बार में ही सफलतापूर्वक काम हुआ था। मंगल ग्रह पर भारत पहला देश बना जिसने पहली बार में ही सफलता प्राप्त की। वो था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसने वहां तक उपग्रह लेकर गया था। 2017 में 15 फरवरी को 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करने का भी इतिहास
या मैं कहूंगा कि रिकॉर्ड इसी के नाम पर है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जब भी याद आए तो उसके उपलब्धियों में 3 महान उपलब्धियां हमेशा याद रहे। पहली चंद्रयान 1, दूसरी मंगलयान, और तीसरा 2008 में चंद्रयान, 2013 में मंगलयान, 2017 में 104 सैटेलाइट को एक साथ प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड। With the help of PSLV in 2008, the Chandrayaan 1 spacecraft was sent to the moon, and in 2013, the Mars orbital spacecraft was sent to Mars. अभी तक इसके कुल प्रक्षेपण PSLV में केवल 2 ही बार असफल हुए हैं। और आप सोचेंगे इतनी अनसर्टेनिटी वाले क्षेत्र में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर किसी का है तो वो PSLV का है। और भारत ही नहीं, विश्व में किसी भी लॉन्चिंग व्हीकल में इसके जैसी एक्यूरेसी या इसके जैसी सफलता वाली रेट किसी की नहीं है। जब शुरुआत में बना था तब एक बार फेल हुआ था और 2017 में, अन्यथा PSLV कभी फेल नहीं होता है। अभी तक के कुल प्रक्षेपणों में PSLV केवल 2 बार ही असफल रहा है। पहली बार सितंबर 1993 में अपनी पहली उड़ान PSLV D1 के दौरान, और दूसरी बार अगस्त 2017 में PSLV C39 की उड़ान के दौरान असफल रहा। तो केवल 2 असफलताएं, और इसी कारण विश्व के अधिकतर देश, यहां तक कि नासा भी इस प्रक्षेपण यान पर ज्यादा भरोसा करता है क्योंकि इसकी सफलता की दर सबसे ज्यादा है। PSLV has only failed 2 times in total launch so far. The first failed during the first flight PSLV D1 in September 93, and the second during PSLV C39 flight in August 2017. ये PSLV C39 जिस नंबर की उड़ान होती है लगभग उसके अकॉर्डिंग नाम रखते हैं। C का मतलब कार होता है, क्योंकि कोई भी प्रक्षेपण यान केवल एक ही बार उपयोग होता है, उसके बाद वो अंतरिक्ष कचरे के रूप में खत्म हो जाता है। PSLV की मदद से मुख्य रूप से वैसे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है जिनकी मदद से धरती की निगरानी की जाती है या फिर तस्वीर ली जाती है। ऐसे उपग्रह जिनका उपयोग हम कम्युनिकेशन के लिए नहीं करते हैं, इनका उपयोग हम पृथ्वी पर निगरानी रखने के लिए करते हैं, जैसे कि दूर संवेदी उपग्रह जिसे हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो दूर संवेदी उपग्रहों में लगे होते कैमरा, ये जैसे कि मापन करते हैं कि कहां पर वन क्षेत्र है, कहां कौन से संसाधन हैं, कहां हलचल हो रही है, जिनके द्वारा निगाह रखी जाती है। जैसे कि आप लोगों ने परमाणु मूवी में देखा होगा कि जो अमेरिका निगाह रखता था, तो वो पोलर सैटेलाइट ही होते हैं जो बिल्कुल सूर्य तुल्यकारी कक्षा में घूमते हैं। अभी चर्चा करेंगे इसकी भी। प्रारंभिक उड़ानों में PSLV की क्षमता मात्र 850 किलोग्राम थी, जबकि वर्तमान में अब इसकी क्षमता 4 टन तक हो गई है। 2 टन तक हो गई है, 2 टन तक बढ़ गई है। वैसे 1.9 ऑथेंटिक माना जाता है, लेकिन लगभग 2 टन माना जाता है। विद द हेल्प ऑफ PSLV मेनली दोज सैटेलाइट आर सेंट इनटू स्पेस विद द हेल्प ऑफ विच द अर्थ इज मॉनिटर और फोटोग्राफ। 2 टन इसकी कैपेसिटी है, 4 टन नहीं है। PSLV had a capacity only 850 kg in the initial flight, while currently it has increased capacity to 1.9 टन, मतलब 1900 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को यह लेकर जा सकता है। 1900 किलोग्राम तक के उपग्रहों को यह प्रक्षेपित कर सकता है। PSLV आमतौर पर अंतरिक्ष की सन सिंक्रोनस पोलर सैटेलाइट ऑर्बिटल में सैटेलाइट को भेजता है, और यह 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जनरली आपने वायुमंडल में शोभ मंडल सुना होगा, तो शोभ मंडल 12 किलोमीटर, ऐसे हम बात कर रहे हैं 600 से 900 किलोमीटर, बिल्कुल आखिरी एक्सोस्फीयर जो होता है उसमें। और ये पोलर सैटेलाइट ऐसे होता है, पोलर सैटेलाइट ऐसे घूमता है, इसे सूर्य तुल्यकारी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि आप कहीं पर भी रहे आपको सूर्य हमेशा दिखाई देता है। आपको इस सैटेलाइट में सूर्य हमेशा दिखाई देगा, और इसी कारण से इसको पोलर सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट भी कहते हैं। जैसे कि जियो सिंक्रोनस, कल मैं GSLV जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा, तो ये सन सिंक्रोनस है क्योंकि सूर्य हमेशा ही आपको दिखाई देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आप जरा देखिए, ये निगाह रख रहा है, इतना बड़ा एरिया इसने कब्जे में किया है, कितने एरिया में जो भी हलचल होगी वो बताएगा। वैसे यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अब
इस जगह पर इतने एरिया को ये कब्जे में कर चुका है, तो ये इतनी जगह पर निगाह रखेगा। तो ये निगरानी रखने के लिए होता है। PSLV यूज सेंड सैटेलाइट टू द सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट इन स्पेस। द SSPO इज सिचुएटेड एट एन एटीट्यूड ऑफ 600 to 900 किलोमीटर। तो 600 से 900 किलोमीटर इनकी ऊंचाई होती है। वैसे तो इसका जो सन सिंक्रोनस वाला है वो 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का ऑर्बिट माना जाता है, पर हमारे मैक्सिमम सैटेलाइट इसी ऊंचाई पर हैं। PSLV से SSPO के अलावा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं, जैसे चंद्रयान को हमने भेजा, मंगलयान को भेजा। तो एक अलग ऑर्बिट होता है जो काफी ऊंचाई पर, जब ऊंचाई ज्यादा होगी तो फिर वेट कम होना चाहिए। ज्यादा भारी वेट कम ऊंचाई तक जाएगा, कम भारी वेट ज्यादा ऊंचाई तक ले सकता है। GTO में करीब 1400 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट को भेज सकते हैं। 1400 मतलब 1.4 टन तक के वजन वालों को ले जा सकता है। ये होता है GTO। यहां से निकलेगा और फिर इस कक्षा में चला जाएगा, इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में भेजा जाता है और इस तरीके से यह दूसरे ग्रहों उपग्रहों पर भी सैटेलाइट को भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। In addition to SSPO from PSLV, satellites are also sent to the geosynchronous transfer orbit. In GTO, it can send satellite weight up to 1400 kg. PSLV की 4 स्टेज है। PSLV 4 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है। इसकी पहली और तीसरी स्टेज में सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है। दूसरी और चौथी स्टेज में लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यदि हम इसको डायग्राम के रूप में आपके सामने रखें तो यहां पर सैटेलाइट होंगे और इसकी 4 स्टेज हैं, 1 2 3 4। तो यहां पर सॉलिड हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का उपयोग होता है और अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजाइन और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका यहां पर लिक्विड के रूप में यूज करते हैं। PSLV is a 4-stage launch vehicle. Its first and third stage are solid rocket motor. Liquid rocket engine are used in the second and fourth. इसमें ट्रेप ऑन मोटर्स भी लगा होता है जो धक्के की क्षमता को बढ़ाता है। बूस्टर्स लगे होते हैं, मैं भी आपको चित्र में दिखाऊंगा। नीचे जहां बेस होता है वहां पर 6 बूस्टर्स होते हैं। इसमें रॉकेट को ऊंचाई तक ले जाने में मदद मिलती है। इन बूस्टरों के आधार पर PSLV को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। बूस्टर कितने हैं, 6 हैं, 9 हैं, 12 हैं, या फिर बूस्टर्स के अंदर मोटर कितनी कैपेसिटी वाली है, ईंधन कितने टन वाला है, उसके आधार पर इसके 3 वर्जन हैं। PSLV-CA, PSLV-G और PSLV-XL। ये सबसे भारी या सबसे हेवी बूस्टर वाला होता है जो ज्यादा से ज्यादा हेवी सैटेलाइट को भी ले जा सकता है। PSLV-XL, तो PSLV-CA, PSLV-G और PSLV-XL, जिसमें PSLV-XL सबसे ज्यादा मोटर के साथ साथ सबसे ज्यादा ईंधन की क्षमता वाला भी होता है। It also has a strap on motors which increase the efficiency of pushing. This help to lift the rocket to altitude. Based on this booster, PSLV is divided into 3 categories: PSLV-CA, PSLV-G और PSLV-XL वेरिएंट। पहली स्टेज, इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर लगा होता है जिसे बूस्ट करने के लिए 6 सॉलिड स्ट्रेप होते हैं। दूसरी स्टेज या लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है। इस इंजन को विकास के नाम से जाना जाता है। सॉलिड का जो इंजन होता है वो नॉर्मल सॉलिड इंजन के रूप में जाना जाता है, लेकिन लिक्विड पहली बार यूज किया गया था इसमें, तो इसके इंजन को नाम दिया गया था विकास इंजन। It has a solid rocket motor which has 6 solid strap to boost. Liquid rocket engine are used here. The engine is known as विकास। तीसरी स्टेज में सॉलिड रॉकेट मोटर लगी होती है जो तेज धक्के के साथ ऊपरी हिस्से को आगे धकेलती है। तीसरी स्टेज के बाद पेलोड होता है। पेलोड के बाद चौथी स्टेज होती है जिसमें 2 लिक्विड इंजन मौजूद होती है विकास वाले। The third stage is equipped with a solid rocket motor that push the upper part forward with a fast stroke
and payload occur after the third stage. The fourth stage is followed by payload is consist of 2 liquid engine. अगर आप देखेंगे इसमें तो ये हैं, आप देखना, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये स्ट्रिप्स होते हैं, ये बूस्टर्स कहलाते हैं, बूस्टर्स कहलाते हैं, इसे आप देख सकते हैं, ये बूस्टर्स कहलाते हैं, ये बूस्टर्स कहलाते हैं। और इसमें 4 स्टेज आप देख सकते हैं। पहला स्टेज है 20 मीटर तक की हाइट होती है, 2.8 मीटर तक का डायमीटर होता है। हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, हम कहेंगे कि ये ईंधन होता है और इसका लगभग वेट होता है 139 टन। ये एक्सेल वाले की हम बात कर रहे हैं। फिर PS2, PS3, PS4 और यहां पर रखे होते हैं सैटेलाइट, यहां पर रखे होते हैं सैटेलाइट। ये हमारे इसरो ने जो अपने डायग्राम में दिया है, ये बूस्टर्स कहलाते हैं, ये बूस्टर्स कहलाते हैं। ये हमारे इसरो की वेबसाइट पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। देखना जरा, पूरी तरह से एक एक बातों को इसरो की लाइन में दिया गया है। While the PSLV-G used 6 hydroxy terminated polybutadiene based solid strap on motor of 9 ton, प्रत्येक में 9 टन, and PSLV-XL used 6 extended strap on of 12 टन। जो PSLV-XL उसमें 6 एक्स्ट्रा मिलेंगे इस टाइप के, अंदर तो 9 टन वाला है लेकिन बाहर 12-12 टन के 6 एक्स्ट्रा मिलते हैं बूस्टर्स। PSLV-CA कोर अलोन वर्जन, मतलब PSLV-CA में ये नहीं होगा, केवल यही वर्जन होता है। डज नॉट यूज एनी स्ट्रेप ऑन मोटर। तो PSLV-G में 9 टन का होता है, PSLV-XL में 6 एक्स्ट्रा होते हैं ये। और जो PSLV-CA वो कोर अलोन है, इसलिए इसका नाम है CA, कोर अलोन। फिर स्टेज है 1 वाली, इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ PSLV and it's provide the launcher the high thrust that is required for lift off. It use S139 solid rocket booster। S139 उसका इंजन है और that contain 138 टन of hydroxy terminated polybutadiene। फिर PS2 होता है जहां पर विकास इंजन है, लिक्विड इंजन है वो, विकास लिक्विड इंजन है वो। और PSL थर्ड और फोर्थ आप इसी पैटर्न पर देख सकते हैं। और यहां पर सैटेलाइट रखे होते हैं जो सैटेलाइट लॉन्च करने होते हैं। यह हमारे इसरो की वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं। PSLV is capable of placing multiple payloads into orbit, thus multi-payload adapter are used in the payload firing. This allows the feat of launching 10 satellites into different orbit in 2008. More recently, on June 30, 2014, PSLV C-23 launched स्पॉट 7, ये वाला जो एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इससे भी ज्यादा उसका जो रिकॉर्ड है 15 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट को लॉन्च करने का। फरवरी 2017 में इसरो ने अपनी 39 उड़ान में इतिहास रचते हुए PSLV C-37 के द्वारा, उस वाहन का नाम PSLV C-37 था, एक ही रॉकेट के माध्यम से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करके इतिहास रच दिया था। इन फरवरी 2017, 15 फरवरी, 14 फरवरी मुझे पता है आपको याद होती है, एक दिन याद रखना। और इसरो क्रिएटेड हिस्ट्री इन इट्स 39 फ्लाइट बाय PSLV C-37 बाय सक्सेसफुली लॉन्चिंग ए रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट थ्रू ए सिंगल रॉकेट। इससे पहले एक अंतरिक्ष अभियान में इतने उपग्रह एक साथ नहीं छोड़े गए। इससे पहले अब तक किसी एक अभियान में सबसे ज्यादा उपग्रह भेजने का विश्व रिकॉर्ड रूस के नाम था, जिसे 2014 में एक अभियान में 37 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा था। भारत ने 104 को भेज दिया है। नेवर बिफोर हैव सो मेनी सैटेलाइट बीन लेफ्ट इन द स्पेस मिशन। अर्लियर रशिया हैड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सेंडिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट इन सिंगल मिशन सो फार, विच इज 2014 सेंट 37 सैटेलाइट इनटू स्पेस इन वन लॉन्चिंग। अब यूपीएससी में कहाँ आ सकता है, तो जनरल साइंस में तो है, करंट अफेयर में आता है, जीएस पेपर 3 में यूनिट 5 में स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज होगा। कल हम देखेंगे इसमें जीएसएलवी। जीएस पेपर 2 के कंटेंट पर हमारी खुली चुनौती है कि इससे ज्यादा बेहतर कंटेंट पूरे यूट्यूब ही नहीं, ऑफलाइन कहीं पर नहीं मिलेगा। जीएस पेपर 3 हमारा स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शनल सब्जेक्ट 10 अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे। सबने देखा, आपने देखा के तहत पेपर 2 वाली सीरीज को जरूर देखिए। करंट अफेयर एक ही वीडियो में सारा करंट अफेयर सप्ताह का जो भी होता है, डाउट क्लियरिंग टीम से आप संपर्क कर सकते हैं यदि कोई भी आपको डाउट है तो।
और इस नंबर पर एडमिशन से जुड़ा हुआ आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। 2 टीम है आपके पास। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।